नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है एस्ट्रो पॉइंट। हाँ जी, तो आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे जो शनि रेट्रोग्रेड का चेंज हो रहा है 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक, ये सब हमारी लाइफ में क्या चेंज लेके आएगा, अच्छा चेंज लेके आएगा या बुरा लेके आएगा, ये सुमित जी हमारे बताएंगे आज आप सबको कि शनि का चेंज कैसा रहेगा। हाँ जी सुमित जी, हमारे दर्शकों को बताइए जो हमें क्वेश्चन आए हैं उनके, जरा उनका आंसर दीजिए। शुक्रिया प्रतिभा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सेठी आपके चैनल एस्ट्रो पॉइंट से। दोस्तों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करेंगे और वो टॉपिक है शनि वक्री होने का, रेट्रोग्रेशन का। काफ़ी लोगों ने मैसेज करे, पूछना चाहा कि शनि जो रेट्रोग्रेशन होने वाला है, वक्री होने वाला है, वो हम सब पर क्या असर लाएगा। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे एटलीस्ट ये बात नहीं करूँगा कि हम सबके राशि पे इसका क्या असर पड़ेगा, डिफरेंट राशियों पे क्या असर पड़ेगा, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज हम समझते हैं कि शनि वक्री होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है और हम लोग इससे बाहर कैसे निकलें। एक बात तो डेड श्योर है दोस्तों कि इसका जो असर पड़ेगा वो हम सबकी लाइफ पर पड़ेगा, अच्छा या बुरा, वो इंडिविजुअल जो हम लोगों के हॉरोस्कोप हैं या दशा चल रही है उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा। लेकिन इसका इफेक्ट हम ना सिर्फ हम सब पर पड़ेगा बल्कि पूरे विश्व में, पूरे हमारे हिंदुस्तान पे कोरोना पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, शनि जो रेट्रोग्रेशन होगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड, वो होगा हमारा 23 मई 23 में 2021, 11 अक्टूबर 2021 तक, यानी कि इसकी जो टोटल ड्यूरेशन रहने वाली है 141 डेज़ की रहेगी। तो तकरीबन 141 दिन या मोटा मोटा 5 महीने का जो टाइम है शनि रेट्रोग्रेशन का, 23 में 21, 11 अक्टूबर 2021। इस दौरान बेसिकली होगा क्या कि शनि ऑलरेडी क्रूअल प्लैनेट्स के अंदर आता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्रूअल प्लैनेट्स होते हैं कौन से हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी। देखिए, शनि, मंगल, राहु और केतु, ये 4 जो प्लैनेट हैं वो क्रूअल ही माने जाते हैं नेटल चार्ट के अंदर। किसी की कोई भी कुंडली उनको क्रूअल ही माना जाएगा, उनको एक खराब प्लैनेट माना जाएगा, उनको एक हम मान करते हैं मैलेफिक प्लैनेट माना जाएगा। और अच्छे जो प्लैनेट होंगे, जो बेनिफिक प्लैनेट होंगे, वो होते हैं जुपिटर यानी कि गुरु, वीनस यानी कि शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा जब तक बढ़ता है शुक्ल पक्ष में अच्छा माना जाएगा, जब नीचे आएगा कृष्ण पक्ष में तो अमावस्या की तरफ चलता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है। बुध, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे, बिन पैंदे का लोटा, जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाएगा, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, तो मीडियोकर प्लैनेट है। तो बुध से जो रूल्ड आउट लोग होते हैं वो भी ऐसा ही होते हैं, सब एक दूसरे के वो ढल जाते हैं। जिसके साथ भी जाएंगे, जेमिनाई होंगे या वर्गो होंगे, वो अच्छे में बैठेंगे अच्छे बन जाएंगे, बुरे में बैठेंगे बुरा बन जाएंगे, तो उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कुल मिला के शनि को हम लोग मैलेफिक प्लैनेट ही मान के चलेंगे। और दोस्तों एक रूल होता है कि मैलेफिक प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड होगा तो और ज़्यादा मैलेफिक होगा। बेनिफिक जैसे कि जुपिटर, जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो और ज़्यादा बेनिफिक हो जाएगा, उसके रिजल्ट और ज़्यादा पॉजिटिव आएंगे। शनि बीइंग अ क्रूअल प्लैनेट, जब ये रेट्रोग्रेड होगा, वक्री होगा, वक्री का मतलब उल्टा सीधा बिहेव करेगा, अपनी सीधी चाल नहीं चलते हुए उल्टी सीधी चाल चलेगा, टेढ़ा मेढ़ा उल्टी सीधी चाल चलेगा। तो जो भी लोग इससे रूल्ड आउट होंगे उनके लाइफ में ज़्यादा असर पड़ेगा। मैं आज समझाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने जो हॉरोस्कोप बनाया है दोस्तों, ये बनाया है मैंने 23 मई का। 23 मई को जब शनि रेट्रोग्रेड होगा कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर, 23 मई 2021, 11 अक्टूबर 2021। देखिए दोस्तों, जब शनि रेट्रोग्रेशन में आएगा तो सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्टेड होंगे इससे, वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अफेक्टेड होंगे। अच्छा, और दोस्तों आपको बताया भी, शनि है कार्मिक प्लैनेट। वो सभी लोग जो अपने कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, डेडिकेशन लेके चलते हैं, झूठ मक्कारी से दूर रहते हैं, शॉर्टकट से दूर रहते हैं, शनि उनका कभी बुरा नहीं करता। वो सभी लोग जो नेगेटिव काम में ज़्यादा है, शॉर्टकट ढूंढते हैं, गाली गलौच में हैं, या हर तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में, गला काट के पैसा कमाने के चक्कर में रेपिस्ट हैं, उनका शनि सदैव बुरा ही करेगा। और रेट्रोग्रेशन के टाइम पे तो शनि बीइंग द लॉयर, बीइंग द लॉर्ड ऑफ जस्टिस, और ज़्यादा क्रूअल हो जाता है उनके लिए। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि दोस्तों कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिससे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे। तो देखिए, मोस्ट अफेक्टेड कौन होंगे। पहले लोग होंगे जो लोग शनि से रूल्ड आउट हैं। अब शनि से रूल्ड आउट लोग कौन है दोस्तों, जिनकी राशि शनि की है, जिनका लगन शनि का है। शनि के 2 लगन होते हैं, कैप्रिकॉर्न, कुंभ, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। चाहे वो राशि हो आपकी, चाहे वो आपका लगन हो, अगर आपके ये दोनों राशि हैं तो आप मान के चलिए अगले जो 141 दिन का टाइम है, जो तकरीबन 5 महीने का जो टाइम है, ये आपको खूब सावधानी के साथ चलना है। चाहे आपकी सेहत को लेकर हो, आपके बिजनेस को लेकर हो, और जो भी अगर अब तक आप किसी गलत काम में थे तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये 5 महीने आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। अगर कुछ लेकर जाएंगे आपसे, चाहे वो हेल्थ के तौर पे या पैसे के तौर पे, लेकिन काफ़ी कुछ आपको सिखा कर भी जाएंगे, बिकॉज शनिदेव सिखाने के लिए आते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों वो लोग अफेक्टेड होंगे जिनकी शनि की दशा भी चल रही है। अब मान लीजिए किसी की शनि की महादशा है, उनके ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा। अंतरदशा है तो भी इफेक्ट आएगा। अगर प्रत्यंतर दशा, जो छोटी दशा होती है, तो भी वो लोग भी सावधानी बरते हैं जिनकी शनि की दशा चल रही है। मान लीजिए आपकी राशि और या आपका लगन भी शनि का है और शनि की दशा भी चल रही है आपकी,
तो दोस्तों मान के चलिए ये जो आपके लिए टाइम है 2021 के अंदर, ये बहुत संभल के चलने वाला टाइम है। अपनी लाइफ को टोटली चेंज करने का टाइम है, सात्विकता पे आने का टाइम है, स्पिरिचुअलिटी का टाइम है, कार्मिक होने का टाइम है। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेंगे। पेरेंट्स की अगर आप इज्जत नहीं करते या अपने रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करते, अपने इस तरह की कुछ हरकतें करते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, हम ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करते, पंडित जी की इज्जत नहीं करते, हम अगर मान के चलते हैं कि जो लोग बहुत छोटे तबके के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, उनकी आप लोग इज्जत नहीं करते, उनको गाली गलौज करते हैं, तो समझ के चले कि आपके लिए बहुत ख़राब टाइम शुरू हो चुका है। उसके बाद जो लोग अफेक्टेड होंगे दोस्तों, वो होंगे जिनकी शनि की 7.5 चल रही है। इस समय 3 ऐसी राशियाँ जिन पर 7.5 चल रही है, बिकॉज शनि कैप्रिकॉर्न के अंदर है। तो धनु राशि की 7.5 चल रही है जो लास्ट फेज़ में है, कैप्रिकॉर्न सेकेंड फेज़ में और कुंभ फर्स्ट फेज़ में। तो इन 3 राशियों के लोगों को भी खूब ज़्यादा, इरिस्पेक्टिव उनकी राशि लगन कौन सा है, बट अगर उनकी 7.5 चल रही है तो उनको भी सावधानी बरत कर चलना, बिकॉज 7.5 सिखाने के लिए ही आती है, हेल्थ पे डंड डालती है। तो अगर आपकी मान लीजिए आप शनि रूल्ड आउट भी हो, आपकी शनि की दशा भी है और आपकी 7.5 भी चल रही है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा आपके लिए स्लो और टफ हो सकते हैं। समझिए, सीखिए, रिलैक्स में करिए और अपने आप को समझिए कि आपका जन्म क्यों हुआ और आप आगे जो कर रहे थे अब तक वो ठीक कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों जिनकी कुंडली के अंदर शनि नीच का होगा, नीच का शनि दोस्तों होता है मेष राशि के अंदर, एरीज के अंदर, एरीज में शनि नीच का हो जाता है। तो जिनकी राशि के अंदर ऑलरेडी शनि नीच का है और उनकी अब शनि रेट्रोग्रेशन में उनकी हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ जाएगा। शनि बेसिकली हेल्थ को डिनोट करके चलता है, क्रॉनिक डिजीज़ देके जाता है शनि। क्रॉनिक डिजीज़ कौन सी होती है दोस्तों, जो लंबी चलती है। एंड बीइंग द स्लोएस्ट प्लैनेट, सबसे धीरे चलता है शनि। अगर आप सोलर सिस्टम में देखेंगे शनि सबसे धीरे चलता है। बीइंग द स्लोएस्ट प्लैनेट, इसके अंदर जो डिजीज़ आएगी उसका जो इलाज भी होगा बहुत धीरे धीरे होता है, रिकवरी बहुत धीरे होती है। ये ऐसी बीमारी होती है लाइफ लॉन्ग चलती है, इफेक्ट करके जाती है। शनि टांगों को रूल करता है, टांगों की बीमारी है, नीज की बीमारी है। तो आप लोगों के साथ भी कुछ अगर ऐसा है और आपके शनि कुंडली में अगर आपके नीच का शनि है, डेबिलिटेटेड है, एरीज के अंदर है, तो दोस्तों मान के चलिए हेल्थ आपकी ज़्यादा बिगड़ सकती है, सावधानी लेके चलना है अपने। उसके बाद जो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे जिनका शनि 6, 8 और 12 हाउस के अंदर होगा। 6, 8 और 12 हाउस। 6th हाउस होता है हमारी बीमारियों का, कर्जों का, कर्जे बढ़ सकते हैं ऐसे टाइम पे। 6th हाउस एनिमीज़ का होता है, एनिमीज़ हमारे जागृत हो सकते हैं, जो आपके लेग पुलिंग वाले हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुश नहीं है, जो इनको नज़र लग जाती है जिन लोगों को, उनके अगर कुंडली में शनि 6th हाउस के अंदर, इरिस्पेक्टिव किस राशि के अंदर है, चाहे एग्जॉल्टेड भी होगा, इफेक्ट करेगा। 8th हाउस एज का भी होगा, फ्रस्ट्रेशन का होगा, पाइल्स की बीमारी यहाँ पे आ जाती है। और लोअर बॉडी का जो लोअर पार्ट है, हिप्स या जो थाइस का पार्ट है, वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। पेट का यूरिन वाला एरिया इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ के लोग भी थोड़ा ध्यान में रखें। और 12th हाउस में अगर शनि होगा, 12th हाउस सबसे मैलिफिक हाउस होगा, मोक्ष का कहा जाता है इसको, एक्सपेंसेस का कहा जाता है। और नीच का शनि यहाँ पे नेगेटिव खर्चे करवाते हैं, लीगल केसेस पे, पुलिस पे, अपनी बॉडी पे। घर में आपकी एसी ख़राब हो जाएगा, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलते चलते ख़राब हो जाएंगी, गाड़ी की बैटरी आपकी ख़राब हो जाएगी, गाड़ी खड़े खड़े ख़राब हो जाएंगी। वो सभी खर्चे फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो शनि अगर आपका 6, 8 और 12 हाउसेस के अंदर है तो आप भी सावधान हो जाइए। अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स सब ठीक, अपना बिजली सब देख कर चलिए, शॉर्ट सर्किट तो नहीं होता घर के अंदर, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। गाड़ी की सर्विसिंग टाइम पे कराइए, अपनी बॉडी का पूरा आप चेकअप करवाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रात को नींद नहीं आती, 12th हाउस नींद का होता है, ऐसे में नींद आना कम हो जाती है दोस्तों। शनि रात को डिनोट करता है, अंधेरे को डिनोट करता है। तो अगर आप अब तक नींद की गोलियां ले रहे थे तो कोशिश कीजिए उसको कम करके या कुछ और तरीके से आप नींद लेके आइए, बिकॉज ऐसे में जो गोली आप लेंगे वो फिर लाइफ लॉन्ग चलते हैं और धीरे 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 उसका इफेक्ट कम होना शुरू हो जाता है। तो आगे जाके आपको इन्सोम्निया की दिक्कत आ जाएगी, नींद की बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो प्लीज़ आप भी सावधानी बरतिए। इसके बाद देखिए जिनकी रेट्रो शनि नेटल चार्ट, जिनकी कुंडली के अंदर ही नेटल चार्ट के अंदर ही शनि रेट्रोग्रेड है, बाय बर्थ ही रेट्रोग्रेड है, तो उनके लिए डबल रेट्रोग्रेशन का इफेक्ट आ जाएगा। जैसे अब शनि रेट्रोग्रेड होगा हमारा 23 को, तो जिनके ऑलरेडी शनि रेट्रोग्रेड है चार्ट के अंदर, तो उनके लिए भी अगले जो 150 दिन है, अगले 140 दिन है, वो टफ हो जाएंगे। तो वो लोग भी सावधानी के साथ चले। कर्जा नहीं लेना उन लोगों ने, कर्जा देना भी नहीं है, कर्जा लेना भी नहीं है। बाहर अपना एक्सपोजर कम कीजिए, कोविड गया नहीं है अभी, तो इफेक्ट डाल सकता है आप पे, तो आप भी अपने ध्यान में रखिए। वो सभी लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं, चाहे मैन या वुमेन, आपकी मैरिज अच्छी है बट किसी भी कारणवश अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं, तो प्लीज़ शनि नहीं चाहता कि आप अपनी मैरिज को ख़राब कीजिए, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को धोखा दीजिए। चीटर्स का शनि हेट करता है। तो जो लोग अपने पार्टनर को चीट करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और दोस्तों मान के चलिए कि जब शनि रेट्रोग्रेड होगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको जो आपकी पोल पट्टी है या जो आपके साथ रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा अफेयर, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो कहीं ना कहीं डिस्क्लोज होकर पब्लिक में आ जाएगा। पब्लिक डोमेन में आने से बहुत बड़ा बदनामी का योग होता है। और शनि के टाइम पे जब बदनामी होती है दोस्तों, तो तन पे कपड़ा भी नहीं बचता। प्लीज़ है
सॉरी बोलिए शनिदेव को, वापस अपने पार्टनर के साथ आइए, जो भी था सॉरी बोलिए और एक अच्छी मैरिड लाइफ लेके चलिए, प्यार के साथ मैरिड लाइफ लेके चलिए, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ बना के चलिए, तो कभी शनिदेव क्रोधित नहीं होंगे आप पे। उसके बाद दोस्तों शनि डिनोट करता है लेबर को, जितने छोटे तबके के लोग होंगे लेबर। आप अगर आपकी फैक्ट्री है और आपका सारा काम लेबर ओरिएंटेड काम है तो प्लीज़ अपनी लेबर की पेमेंट टाइम पे कीजिए। समझ सकते हैं लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, काम धंधे सबके बंद पड़े, बट ठीक है 100% अगर आप नहीं दे सकते उनको 50% दीजिए, 30% दीजिए, ताकि बेसिक खर्चे उनके चलते रहें। बिल्कुल ज़ीरो मत करो आप उनको, ये मत करिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम फैक्ट्री बंद है, आप निकलिए, नहीं। 20% 30% जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, एटलीस्ट उनका खाना पानी चलते रहे। लेबर ओरिएंटेड जो भी काम होंगे या प्लास्टिक से रिलेटेड जो भी काम होंगे, लोहे वाले जो काम होंगे, स्पेयर पार्ट्स के जो काम होंगे, वो सब काम शनि के साथ चलते हैं। अल्कोहल के, पेट्रोलियम के जो चीज़ें ज़मीन के नीचे निकलती हैं, गैस प्रोडक्ट, वो सब शनि के साथ चलते हैं। तो ऐसे में जो लोग भी इस चीज़ का बिज़नेस करते हैं, प्लीज़ अपने स्टाफ का, अपनी लेबर का ध्यान कीजिए। रिक्शे वाले के साथ हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब शॉपिंग करने जाएंगे मॉल के अंदर लाखों रुपए खर्च कर देंगे बिना जाने की प्राइस क्या है, बट जब हम रिक्शे वाले को देंगे या सब्जी वाले को देंगे तो 10-10 रुपये के लिए हम लोग बहस करते हैं। प्लीज़ उनसे बहस मत कीजिए, 10 मांगते हैं 15 रुपये दीजिए उनको, रिक्शे वाले को आप दीजिए, बिकॉज आपके 10 रुपये एक्स्ट्रा दिए हुए कहीं ना कहीं उसका तो भला करेंगे, आपका भी भला करेंगे। बेफालतू की कंजूसी करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। आखिर में दोस्तों वो सभी लोग जो सट्टा में हैं, सट्टा खेलते हैं, मैच पे पैसा लगाते हैं, मैच फिक्सर्स हैं। अब कई लोगों को जानता हूँ दोस्तों, पिछले लॉकडाउन में मेरे कई क्लाइंट्स भी ऐसे ही हैं, उन बहुतों को जानता हूँ, पिछले लॉकडाउन में उनका बिजनेस जब बंद हो तो सट्टेबाजी में आ गए। बहुत मना किया था उनको सट्टा मत खेलिए, बिकॉज लास्ट ईयर भी शनि जब रेट्रोग्रेड हुआ था सितंबर तक, तो उनको मना किया था और बड़ा मोटा नुकसान हुआ उनको। सट्टे से शनि हेट करते हैं। मेहनत का कमाइए, खूब कमाइए, अगर नहीं भी काम बंद भी है आपका, नहीं कमा पा रहे तो कोई और सोर्स से कमाइए, सीधे रास्ते से कमाइए, कम खाइए लेकिन सुख रहिए। ऐसा पैसा कोई बरकत लेकर नहीं आता, ऐसा पैसा जिस डायरेक्शन से आएगा उससे डबल डायरेक्शन से बाहर भी निकल जाएगा, उसमें एक पैसे की बरकत नहीं होती, वो आपका तन खराब करके जाएगा। अच्छा दोस्तों, शनि अब डिजीज़ कौन कौन सी देकर चलेगा, बिकॉज शनि का टाइम मैंने बताया कि डिजीज़ होती है, हेल्थ डाउन जाती है। हेल्थ में कहाँ का असर पड़ेगा, क्रॉनिक डिजीज़ मैंने आपको बताया, जॉइंट्स, बॉडी के जो जॉइंट्स होंगे, ये हुआ आपका, ये हुआ फिंगर्स हुआ, आर्थराइटिस की दिक्कत, नीज की मूवमेंट, एंकल की मूवमेंट, ये बड़ा परेशान करती है। वो सभी लोग जो आर्थराइटिस से हैं ऑलरेडी परेशान, वो रेट्रोग्रेड शनि में ज़्यादा परेशान होंगे। तो अगर आपको आर्थराइटिस की दिक्कत है, आपकी टांगों में दर्द रहता है या आपको चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर टांगों की हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है आपकी, या सपोज़ आपको पोलियो है, किसी को पोलियो शनि के साथ जाता है, प्लीज़ अपना ध्यान में रखिए, बिकॉज रेट्रोग्रेड शनि आपको दिक्कत क्रिएट करके चल सकता है, तो प्लीज़ अपना ध्यान में रखिए। नीज का मैंने आपको बता दिया, डाइजेशन। अब आप देखिए शनि अगर हमारे कैप्रिकॉर्न में है, कैप्रिकॉर्न से शनि 3rd से हम 12th हाउस जुपिटर की राशि को देखें, और जुपिटर जो अब तक कुंभ के अंदर चल रहा है, तो जुपिटर को सराउंड करेगा शनि अपनी दृष्टि से, और जुपिटर जो होता है वो लीवर को डिनोट करता है, शनि इंडाइजेशन को और गैस्ट्रिक ट्रबल को, विंड को डिनोट करता है, जो स्टमक में विंड होती है। तो वो सभी लोग जो शनि से भी रूल्ड आउट है, जिनको ऑलरेडी डाइजेशन की दिक्कत है, उनका लिवर वीक है, जो जॉन्डिस के प्रॉब्लम रहती है जिनको, उनके लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकता है। उनको एक हैवी फूड से बाहर आना पड़ेगा। उनको अगर हम बात करें ऑयली फूड से, स्ट्रीट फूड से, फास्ट फूड से, चिल्ड फूड जो होता है फ्रिज से हम लोगों ने निकाला, वो उसके साथ हमें नहीं रहना, हमें बिल्कुल एंटी चलना, सात्विकता में आना। वाइट फूड हमें ज़्यादा प्रेफर करना है, ग्रीन फूड ज़्यादा प्रेफर करना है। वाइट फूड जैसे कि पनीर, छाछ, दूध, हेल्दी फूड जो होगा, खीर, दही, कर्ड जिसे हम लोग कहते हैं, और बटर मिल्क जैसे हम लोग कहते हैं, छाछ कहते हैं। ग्रीन फूड, ग्रीन वेजिटेबल पे अगर आप लोग ज़्यादा आते हैं, दालों पे ज़्यादा आते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप नॉन वेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं या स्पाइसी फूड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, भटूरे छोले जैसे कोई ऑयल जो फ्राइड फूड होगा, ब्रेड पकौड़ा, भटूरे छोले, इन पर ज़्यादा करेंगे, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। डाइजेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी, आपको मोशन में दिक्कत आएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं पाइल्स की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। प्लीज़ इस पर भी ध्यान दीजिए। शनि की रेट्रोग्रेशन में लोनलीनेस की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। शनि बीइंग द स्लोएस्ट प्लैनेट, शनि बीइंग अ डार्क प्लैनेट, डार्क चीज़ यानी कि रात डिनोट करती है अंधेरे को, अंधेरे डिनोट करता है डिप्रेशन को, लोनलीनेस को। तो वो सभी लोग जो ऑलरेडी डिप्रेशन के डोज से निकलते हैं, जिनको डिप्रेशन की एक आदत है या जिनकी एक डिप्रेशन की एक बीमारी चल रही है, जिनको फिट्स पड़ते हैं, डिप्रेशन की दिक्कत है, और जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, उनके लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा टफ हो सकता है।
और अगर जिनकी कुंडली के अंदर भी शनि 4th हाउस के अंदर रेट्रोग्रेशन में जा रहा है, 4th हाउस इमोशंस का होता है, तो वो तो खूब ध्यान में रखें। उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों से, अपने भाई से, अपने पेरेंट्स से बात करें, टीवी देखें, गाने देखें, मूवीज़ देखें, नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहें, नेगेटिव फ्रेंड से दूर रहें और इन खबरों से दूर रहें जहाँ पे डेथ की खबरें आ रही हैं, कोविड बढ़ती हुई खबरें आ रही हैं। आपको प्रॉपर एक अच्छा माहौल चाहिए, एक सुंदर माहौल चाहिए आपको, एक चिल और एक, अगर हम लोग बात करें, मजाकिया माहौल चाहिए। ये डम सा माहौल नहीं चाहिए, लोनलीनेस वाला माहौल नहीं चाहिए। न्यूज़ से आप दूर हो जाइए, नेचर से फ्रेंडशिप कीजिए, खूब पानी पीजिए। पानी चंद्रमा को डिनोट करता है, चंद्रमा इमोशंस के लिए होगा, उससे भी आपके इमोशन में एक फ़र्क पड़ेगा और जो मुझे लगता है कि लोनलीनेस आपके साथ आएगी, प्लीज़। और दूसरी, अपने कपड़ों में ब्लैक कलर थोड़े टाइम के लिए साइड लाइन कीजिए, ब्राइट कपड़े पहनिए, बिकॉज ब्राइट डिनोट्स सन और सूर्य जो होता है प्रकाश के लिए होता है। तो प्रकाश मीन्स लाइट, लाइट मीन्स एंटी डिप्रेशन। तो लोनलीनेस की फीलिंग, डिप्रेशन मैंने आपको बताया, वो सब लोग जो डिप्रेशन से भी निकल रहे हैं, तो वो भी अपना थोड़ा ध्यान में रखिए। तो दोस्तों बेसिकली ये शनि रेट्रोग्रेशन के जनरल इफेक्ट्स हम सब पर होगा। इसका हमारे हिंदुस्तान पर भी असर पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं इंडिया के, तो अगर हम लोग देखें, 1st हाउस में राहु है, इंडिया की वृषभ राशि है, 1st हाउस में राहु है और ये राहु यहाँ पे 10th हाउस में शनि को जो देखेगा डायरेक्ट, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और दोस्तों शनि, एक चीज़ और बता दूँ जाने से पहले, शनि वेस्टर्न पार्ट को डिनोट करके चलता है। अगर हम इंडिया की बात करें, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और नीचे गोवा, तो ये लोग सफ़र करेंगे अभी पीछे। और आजकल में तूफान भी आने वाला है वहाँ पे, कल हिट कर चुका है, तो ये कहीं ना कहीं इसका ही इफेक्ट है इसमें। क्योंकि राहु जब देखेगा, राहु और शनि का जब कंबाइन होगा, वो भी शनि रेट्रोग्रेड होगा, तो वो चीज़ें आती हैं दोस्तों जो बड़े मैक्सिमम स्केल पर आती हैं, बड़े स्केल पर। इसमें लोग मरते ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा होता है, बिकॉज ये जब कंबाइन करते हैं वेस्टर्न पार्ट में दिक्कत आएगी। और अगर हम लोग सोचें कोरोना डाउन जा रहे हैं नंबर्स पे, सरकारी नंबर्स को तो हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते, बट अभी ये मान कर चल सकते हैं कि कोरोना गया नहीं है, अभी ये रहने वाला है, बिकॉज शनि रेट्रोग्रेशन के बाद थोड़ा सा इसमें स्पीड बढ़ेगी। और जैसे मैंने बताया कि शनि लेबर को डिनोट करते हैं, छोटे तबके को डिनोट करता है, तो शनि जब रेट्रोग्रेड होगा, इसका जो इफेक्ट गाँव में पड़ेगा, इसका कोरोना का इफेक्ट, या आप मान के चलें कि रूरल एरिया में जो इसका इफेक्ट पड़ेगा, बड़ा ख़राब इफेक्ट पड़ने वाला है, वहाँ पे ज़्यादा अब दिक्कत होगी। राहु साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब इन्फेक्शन रूरल में फैलेगा। और सरकार से भी एक हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रूरल पे ध्यान दीजिए, डॉक्टर्स को भेजिए, टेस्टिंग करवाइए, वहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बढ़ाइए, बिकॉज अब वो अगर अब नहीं संभल पाए तो वो हाथ से निकल जाएगा शनि रेट्रोग्रेशन के बाद। तो कुल मिला के अब हिंदुस्तान, और एक चीज़ और, वेस्टर्न पार्ट मैंने बताया आपको इंडिया का, अगर हम बात करें वर्ल्ड मैप पे बात करें, तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जहाँ पे अब कुछ खुलना शुरू हो गया, स्पेन जैसी कंट्रीज़ में तो हम दिखाया गया था, न्यूज़ में भी आया था कि वहाँ पे लोग खुश हैं, बीचेस पे जाके कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ पे एक राउंड दोबारा कोरोना का है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्शन खोल दी गई थी वो वापस से आना शुरू हो जाए। तो अपना ध्यान रखना अपने, और जो लोग कोविड से गुजर रहे हैं वो तो अपना पूरा ध्यान में रखें, बिकॉज शनि और राहु कोविड की तरफ ही इंडिकेट करके चलते हैं, और अपने की एक्सपोजर कम कीजिए। अगली बार मैं आपसे बात करता हूँ कि इसका राशियों पे क्या असर पड़ेगा, वो भी एक लेमैन की भाषा में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस किस को ज़्यादा इस टाइम पे हम लोगों ने इफेक्ट करना है। बट ये जो मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसका हर राशि पे इफेक्ट है, इसका आप पे, मुझ पे, हम सब पे इफेक्ट पड़ने वाला है। सात्विकता पे आ जाइए, चैरिटी में आ जाइए, स्पिरिचुअलिटी में आ जाइए, मेडिटेशन पे आ जाइए, जिस धर्म को भी आप फॉलो करते हैं, गुरुद्वारे को फॉलो करते हैं, मंदिर को करते हैं, मस्जिद को करते हैं, चर्च को करते हैं, अपने अपने भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और बस देखिए, दूसरों का भला कीजिए। जेब में अगर आपकी परमात्मा ने आपको इतना आशीर्वाद दिया है तो लंगर करिए। आजकल जैसे कोविड का टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे लोग भूखे मर रहे हैं, तो उनको खाना खिलाइए, उनको पानी पिलाइए। जो अपनी जेब अपने हिसाब से आप कपड़े का दान कीजिए, जूतों को, चप्पल का दान कीजिए, सब शनि के साथ जाता है। और देखिए आपको जब आशीर्वाद मिलेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं आप। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगली बार मैं इन सब टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।